और मुझे इतना ज़्यादा सरवाइव क्यों नहीं करना पड़ा पुर्तगाल में, क्योंकि तो यहाँ पे लोग डराते बहुत हैं, ओ यार तेरी फाइल लॉक नहीं हुई, ओ यार तेरी लीगल एंट्री नहीं हुई। और जब मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा था तो वहाँ पे काम करते करते मैंने एक और जगह तलाश किया, मैंने वहाँ पे फ्लावर्स का काम किया। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी मेरे पुर्तगाल में ये 2.5 से 3 साल कैसे गुजरे और मुझे क्या कुछ फेस करना पड़ा और मुझे पुर्तगाल ने क्या कुछ दिया और यहाँ पे लोगों के साथ क्या कुछ होता है, एक एक चीज़ एक एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करने लगा हूँ, जिससे आप लोगों की अभी बहुत हेल्प होने वाली है। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें। और ये जो जगह है वास्को द गामा, ये बहुत फेमस है ओरियन में, पुर्तगाल में, और इसका इंडिया के साथ काफ़ी लेना देना है। एनीवे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं यहाँ पे 2.5-3 साल पहले आया था, 3 साल अभी होने ही वाले हैं, तो आप 3 साल ही लगा लें। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे तब भी हालात ऐसे ही थे कि इमिग्रेशन तो ओपन थी और अभी भी ओपन है, और लोग तब भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे और अभी भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और पहले भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी जॉब्स की, और पुर्तगाल में जॉब की प्रॉब्लम कोई ये नई नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ी ज़्यादा हो गई है ऑब्वियसली, लेकिन जॉब्स की प्रॉब्लम तब भी बहुत ज़्यादा थी। और जब मैं यहाँ पे पुर्तगाल में आया था और मुझे तो कुछ इतना खास पता भी नहीं था, और मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ठीक ठाक अमाउंट पे की थी, जैसे तैसे करके भी मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट किया। और उसके बाद अभी मेरा अगला टारगेट था कि जॉब तलाश करना। और मैं अपने किसी देसी लोगों के पास काम करने के लिए गया, तो वो देसी लोग मुझे क्या कहते हैं छतरी नीचे करके कि भाई आपको पूरा महीना हम काम लगवाएंगे और सिर्फ 350-400 यूरो दे देंगे। एशियन रेस्टोरेंट में मैंने किया, और पूरे महीने में आपको एक छुट्टी दूंगा और आपको 10-12 घंटे काम करवाऊंगा। मैंने भी कहा इट्स ओके, क्योंकि हम लोग जब आते हैं हमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चाहिए होता है, लेकिन ये मैं गलत कर रहा था और मुझे गलत चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। मैंने वहाँ पे 3 से 4 दिन काम किया। मैंने यार सोचा कि यार मैं घर में जाके खाना बनाना होता है, खाना पकाना होता है, ऊपर से वो बंदा इतना हजरत है, उसने मुझे मेट्रो कार्ड भी नहीं देना था, जो कि 40 यूरो मैंने रिचार्ज करना होता है। तो उसने मुझे बोला भाई मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट भी 2-3 महीने बाद दूंगा, चेक करके। क्या चेक करना है यार, कि मैं डांस करता हूँ कि नहीं? एक तो आप मुझे 300-400 यूरो दे रहे हो, व्हाट इज 300-400 यूरोज। आप मुझसे 1500 यूरो का काम ले रहे हो, 1500 यूरोज का। अगर मैं किसी गोरे के पास ये 12-12 घंटे काम करूं तो मेरी 1200-1300 यूरो सैलरी बनती है। एक तो आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दे रहे और ऊपर से 350-400 यूरो दे रहे हो, तो फिटे मुंह है आपका और फिटे मुंह है मेरा भी कि अगर मैं ये जुल्म बर्दाश्त करूं। और आजकल मसला ही यही है आप लोगों के साथ, और ये सबसे बड़ा काम है और ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप लोग जानबूझ उनके पास जाते हो, आप लोग खुद कहते हो आओ भाई हमारी इज्जत लूटो, और वो तो आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब मैंने उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट मांगा कि भाई मैं हूं सलमान मलिक और मुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट दे दें आप, मुझे क्यों चेक करना है, किस चीज़ के लिए चेक करना है? तो कहता है ये हमारा रूल है। तो मैंने कहा भाई आपका ये रूल है? मैंने ऐसे ही कहा, मेरा अल्लाह गवाह है कि भाई मुझे आपका रूल बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं सलमान मलिक तो आपका ये रूल और ये गंदा रूल कभी भी फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि गलत चीज़ मुझ में बर्दाश्त ही नहीं है, चाहे वो मेरे घर वाले करें, मेरा भाई करें, या कोई भी करें, या आप लोग करें। तो मैंने तो वो जॉब छोड़ दी। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसे घटिया लोगों के पास जो आपको यूज़ करते हैं 300-400 यूरो में काम करना है और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेना, तो जनाब इससे अच्छा ये है कि मैं जलील होने के लिए एग्रीकल्चर में जाऊँ। अभी मेरी फील्ड बहुत अच्छी है, आई एम ए वेल एजुकेटेड पर्सन। तो अभी मैंने एजुकेशन को नहीं देखा, मैंने अपने स्टैंडर्ड को नहीं देखा, मैंने किसी चीज़ को नहीं देखा, मैं चुप करके एग्रीकल्चर में चला गया। और मुझे अपने आप पे और मेरे अल्लाह पे और इन बाजुओं पे और इन टांगों पे बहुत यकीन है। तो मैंने जॉब तलाश किया और मैं एग्रीकल्चर में चला गया। और जब मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा था तो वहाँ पे काम करते करते मैंने एक और जगह तलाश किया, जिसको नोवोसोल पिगोश में बोलते हैं। मैंने वहाँ पे फ्लावर्स का काम किया और पूरे 4 से 5 टैक्स मेरे वहाँ पे गए थे। वो इतने अच्छे लोग थे, पुर्तगीसी लोग, कि उन्होंने मेरी बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, जो कि आप चाहें तो मेरे व्लॉग में भी देख सकते हैं। और जब मेरा ये नोवोसोल का काम ख़त्म हुआ तो मैं लिस्बन में आ गया। तो अभी मैंने सोच के आया था कि मुझे अभी 1-2 महीना जॉब नहीं मिलनी, मैं सोच के आया था। लेकिन मैंने कहा कि मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा, हर जगह अपनी CV ड्रॉप करूँगा, यहाँ वहाँ, ओरियन में, काइश सोदरे में, कशकाइश, और मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने बहुत जगह पे सीवियाँ बांटी। तो जब मैंने 50-100 सीवियाँ बांट दी तो एक जगह पे आपने अपनी हाँ तलाश करनी होती है, और वही हाँ मुझे एक रेस्टोरेंट में मिल गई जो कि पुर्तगीसी ही था। और मैंने हमेशा पुर्तगीसियों के पास ही काम किया, क्योंकि
एशियन के मैं मत्थे भी नहीं लगता और अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लगवाए, ठीक है। और फिर मैंने रेस्टोरेंट में जॉब किया, फिर उसके बाद मुझे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि जब आप एक दफ़ा इन हो जाते हैं ना, आपके कॉन्टेक्ट्स वगैरह बनते हैं, आपकी जो लैंग्वेज है ना और ज़्यादा पुर्तगीसी अच्छी हो जाती है। तो फिर मैंने एक और जगह ट्राई किया, तो अल्लाह के फजल से मेरा वहाँ पे भी हो गया। फिर वहीं पे मैं काम आज तक कर ही जा रहा था और मुझे रेजिडेंस कार्ड मिल गया। और मुझे रेजिडेंस कार्ड अपना मिला था 2 साल 1 महीना और तकरीबन 15 से 20 दिन में। और जब भी आप यहाँ पे फिर न्यू आते हैं तो यहाँ पे आपको आजकल अकामोडेशन का ठीक ठाक फेस करना पड़ता है। अकामोडेशन का पहले इतना खास प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तब यहाँ पे रेंट्स वगैरह बहुत कम थे, सैलरी वगैरह तो कम ही थी, लेकिन रेंट्स बहुत कम थे। लेकिन अभी 2024 में सैलरीज बहुत नीचे हैं और रेंट्स बहुत हाई हैं। तो इस वजह से ये सब चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं पुर्तगाल में, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐसा हो गया है इमिग्रेशन की वजह से, यहाँ के जो मुकामी लोग भी हैं ना वो भी खराब हो गए हैं। उनको पता है इन लोगों ने रहना है, इसीलिए वो हमसे अपार्टमेंट के लिए भी ठीक ठाक डिपॉजिट मांगते हैं, 3-3, 4-4 डिपॉजिट मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी होना स्टार्ट हो गई हैं। और अगर आप कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, या एक लड़की या लड़का हो, तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हैं, लेकिन यहाँ पे आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और पुर्तगाल की सबसे बुरी बात क्या है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे लोग डराते बहुत हैं। ओ यार तेरी फाइल लॉक नहीं हुई, ओ यार तेरी लीगल एंट्री नहीं हुई, ये वो तेरा तो टैक्स ही नहीं गया यार, तुझे तो पेपर्स नहीं मिलने, ये वो इधर उधर। तो ये सारी चीज़ें बहुत सुनने में मुझे आती थी और अभी भी लोगों को ये बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग डर का बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि वो डराते हैं आपको और हम लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि न्यू होते हैं ना। मैं भी डर गया था कि हाँ यार मुझे तो पेपर्स नहीं मिलने, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो फिर हमसे गलत फैसले हो जाते हैं। तो आपने डरना कभी भी नहीं है, लोग हमें डर का बिजनेस करते हैं। जब आप पुर्तगाल में प्रॉपर रहते हैं तो पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड आपको पक्का मिलता है, लेकिन आजकल जो इलीगल लोग हैं उनको थोड़ा सा वो तंग करते हैं कि अगर उनके पास वैलिड वीज़ा या कोई लीगल एंट्री नहीं होती, इसलिए बस उनको थोड़ा सा वो तंग करते हैं। और एक और चीज़ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब आपको पुर्तगाल में आना पड़ता है और स्टार्टिंग में आपको अगर कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, फिर भी आपको अपनी पॉकेट से टैक्स पे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अपने लिए जॉब तलाश करनी है, चाहे आपको अपनी जॉब 1 महीने बाद मिले या 3 महीने बाद मिले, ठीक है। आपके पास अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट है आप सब्र कर लें और वो उसी से आपका टैक्स जाए, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। पुर्तगाल में ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है ये कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल जब भी इंसान यहाँ आता है उसको डॉक्यूमेंटेशन की होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पे आपको यार बहुत ज़्यादा वकील, बहुत ज़्यादा लॉयर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना। और पुर्तगाल में आपको हर अच्छा और बुरा बंदा और हर कैटेगरी का बंदा मिलता है। कुछ लोग होते हैं कि 100 में से 10% लोग अच्छे हों, ठीक है, जो आपको ठीक से एडवाइस करें, जो ठीक से आपको गाइड करें, जो ठीक से आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करें, क्योंकि यहाँ पे धोखाचकारी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये चीज़ पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा होती है। मसला डॉक्यूमेंटेशन या पैसों का नहीं है, मसला ये है कि लोग पैसे ले के भी ठीक से काम नहीं करते, मसला ये है। तो इस वजह से आप लोग थोड़ी सी रिसर्च भी कर लिया करो, यहाँ पे आप किसी लॉयर्स के पास जाके या किसी ऐसे इंसान की गाइडेंस ले लिया करो कि जो आपको एटलीस्ट प्रॉपर गाइड कर दे और आपको हक और सच जो भी आपको चीज़ें हैं वो बताए, हाँ भाई ये हकीकत है और ये फसाना है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने कभी कोई परेशानी नहीं देखी। मैंने जो भी परेशानी देखी है वो मेरी परेशानी हमेशा बहुत आसानी में मेरे अल्लाह ने तब्दील की है, क्योंकि मुझे बहुत यकीन है खुद पे और मेरे अल्लाह पे। तो यार जो लोग कोशिश करते हैं उनको सब कुछ मिल भी जाता है। अभी सारे लोग तो यहाँ पे वेले नहीं हैं, सारे लोगों के साथ तो प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, लेकिन हमें फेस करना है, क्योंकि पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड लेना कोई आसान काम नहीं है। और इन 2.5-3 सालों में पुर्तगाल ने मुझे क्या कुछ दिया है तो सुन ले आप। सबसे पहले मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला है और उसके बाद मुझे रेजिडेंस कार्ड मिला है, और इसी रेजिडेंस कार्ड की वजह से मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, मैं यूके जाता हूँ, मैं कहाँ हर जगह घूमता फिरता हूँ, आपको पता है। और मुझे इतना ज़्यादा सर्वाइव क्यों नहीं करना पड़ा पुर्तगाल में, क्योंकि मैंने कोशिश की है और यहाँ पे लैंग्वेज सीखी है। और मेरी लैंग्वेज यहाँ पे जो पुराने हैं ना 5-5, 6-6 सालों से, ठीक है, उनसे बहुत ही अच्छी है। यो फाला muito perfeito no, you ainda aprende português, porque eu gosto de sua língua, eu gosto de seu país। ये अभी मैंने बोला है कि हाँ मैं इस कंट्री को प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ और इस लैंग्वेज को भी पसंद करता हूँ, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। इसको aprende português,
क्योंकि अगर आप पुर्तगीज़ी लैंग्वेज आपको आती है तो आपको रेस्टोरेंट में, यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ना वास्को द गामा ओरियन में, यहाँ पे जब आप लोग आएंगे इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट है यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग और स्टिल लोग जॉब कर भी रहे हैं, क्योंकि जिनको इंग्लिश आती है, जिनको पुर्तगीज़ी आती है और पुर्तगीज़ी आती है तो आपको यार जॉब ढूंढना कोई इतना खास मुश्किल नहीं होता। और अगर आप यूके, जर्मनी, फिनलैंड इधर उधर रहते हो तो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, और पुर्तगाल आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है उसके तकरीबन 5 से 6 साल बाद आपको जनाब पुर्तगाल का पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो और आपको क्या हाक चाहिए यार। और यहाँ पे दुबई सऊदीया वाला सीन बिल्कुल नहीं है, अकामा कराओ, ये करो, अकामे के लिए पैसे दो, ऐसा वैसा, क्योंकि पुर्तगाल का जनाब स्टैंडर्ड ही अलग है। और पुर्तगाल का पासपोर्ट टॉप 5 में आता है, ये आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो। और पुर्तगाल एक आज़ाद कंट्री है, यहाँ पे आपको कोई ऐसी वैसी चीज़, कोई रोका टकाई देखने को नहीं मिलती। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से, जैसे कि वहाँ पे काफ़ी आपको लड़कियों को अगर कुछ फेस करना होता है, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जैसे कि वो कपल बैठा है, वो एंजॉय कर रहा है, मज़ा कर रहा है यार, यहाँ पे आपको किसी चीज़ की कोई रोक टाक नहीं होती। मुझे तो पुर्तगाल ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है, मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ इसकी और जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करूँ कम है। तो इस वजह से मुझे इस कंट्री से बहुत प्यार है। तो जी आज की वीडियो में इतना ही, होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी, और ये मेरा एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ मैंने आज शेयर किया। और बाकी आई लव यू ऑल, मुझे दुआ में याद रखें, और आप ऐसे ही अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।